बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सी खबर के साथ हाजिर हूँ और आज की खबर है शोबिज़ की दुनिया से और एक ऐसा नाम है जिसको आप सब बहुत अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं और वो है जी हदीका कियानी। हदीका कियानी किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछली 1 से डेढ़ दहाई में उन्होंने बहुत ही अच्छे गाने गाए जो आज तक उनके मदाहों को याद हैं और बहुत शौक़ से सुनते हैं और अभी भी वो मुख्तलिफ़ ड्रामाज़ में हम टीवी पे वो काम कर रही हैं। अब वो सिर्फ़ उनको सिंगर नहीं बल्कि एक्ट्रेस भी कहा जाए तो अच्छा लगेगा क्योंकि अभी वो एक्टिंग के मैदान में भी उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। जी जनाब, तो बहुत से ऐसे सवाल थे लोगों के ज़हन में उनके बारे में कि उनकी पहली शादी कब हुई, कैसे हुई और क्यों टूटी? इसी तरह उन्होंने जो दूसरी शादी की वो कब हुई, कैसे हुई और क्यों टूटी? इसके अलावा उन्होंने जो एक बच्चा लिया हुआ था, गोद लिया था लेपालिक बच्चा, नादे अली उसका नाम था, उसके बारे में कि उन्होंने कहाँ से लिया और कब लिया? तो ये ऐसे बहुत से सवालात थे जो उनके मदाहों के ज़हन में थे, वो उनके बारे में जानना चाह रहे थे। लेकिन हदीका कियानी अपनी जो उनकी पर्सनल लाइफ़ थी उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहती थी। लेकिन इस बार हालिया उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताई, अपनी शादियों के बारे में बताई, अपने बच्चे के बारे में बताई कि उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे उनके बारे में। जी जनाब, तो हदीका कियानी जो है उनकी पहली शादी किस तरह हुई? जैसा कि वो बताती हैं कि मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तो मेरे वालिदैन इस चीज़ पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, मेरे भाई इस चीज़ पे खुश नहीं थे, लेकिन मैंने चूँकि मेरे अंदर एक टैलेंट था तो मैंने जो है वो इस चीज़ का सिंगिंग का आगाज़ कर दिया। तो वो बताती हैं कि मेरी जो उनकी तारीख़ पैदाइश है वो सन 1974 है, ठीक है? और सन 1974 से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज वो कितने सालों की हैं और माशाल्लाह उन्होंने किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। इससे पहले जो भी उनके साथ की सिंगर्स थीं, गुलकाराएँ थीं, उन्होंने कभी इस तरह से अपने ऊपर तवज्जो नहीं की थी, इस तरह से उनकी ड्रेसिंग नहीं थी, जिस तरह से हदीका कियानी ने एक अपना नाम बनाया था। और उनके मशहूर गानों में जैसे कि आपको पता है बूहे बारियाँ और याद सजन दी आई उनके मशहूर गाने थे, जो उस वक़्त में बहुत शौक़ से सुने और गाए जाते थे, ठीक है? तो वो अपनी पहली शादी के बारे में बताती हैं कि उनके पहले शौहर का नाम है जी हमाद हसन और बताती हैं हदीका कियानी कि जब उन्होंने सिंगिंग की तो हमाद हसन उनके जो है वो 3D एनिमेटर्स थे। उस वक़्त जो उनके गाने के एनिमेटर्स थे, तो उस वक़्त तो 3D एनिमेटर को बहुत कुछ समझा जाता था, बहुत नाम माना जाता था। आजकल के दौर में तो ये एक आम-सी बात बन चुकी है, लेकिन उस वक़्त बड़ा एक ख़ास नाम था, बहुत कम लोग थे जो वाबस्ता थे इस शोबे से। तो हमाद हसन उनके गाने पर काम कर रहे थे और इसी दौरान हमाद हसन को उनसे मोहब्बत हो गई। ये एक एकतरफ़ा मोहब्बत थी। हदीका कहती है कि मेरा इस बारे में कोई नहीं था कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन मैं हमारी एक मुश्तरका फ्रेंड थी, मेकअप आर्टिस्ट थी, उनका नाम था जी साइमा रशीद। तो हमाद हसन ने साइमा रशीद को बताया कि मैं हदीका कियानी को पसंद करता हूँ, उन्होंने पैगाम पहुँचाया। तो हदीका कियानी कहती हैं कि मैंने उसको हमाद हसन को कहा कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो जिस तरह से मशरक़ी तरीका है हमारा कि वालिदैन तक रिश्ता भेजें, पैगाम पहुँचाएँ, तो हमाद हसन ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि हमाद हसन मुझसे लाहौर में मिलने आए और उनकी वालदा भी उनके साथ थी। उनकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कह रही मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई ऐसा जज़्बा था, लेकिन इसी तरह ही हमारी मंगनी हो गई, ठीक है? और उनकी जो पहली शादी थी वो सन 1995 या 96 में हुई थी। तो वो कहती हैं कि 2.5 साल हमारी मंगनी रही। इन 2.5 सालों में भी मैंने सोचा कि मैं और हमाद एक-दूसरे के लिए मुनासिब नहीं हैं, क्योंकि कह रही मेरे दिल में ऐसा कोई जज़्बा नहीं था, लेकिन हमाद ने मुझे कहा कि नहीं मैं नींद की गोलियाँ खा लूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो उनकी मदर ने उनका ये पैगाम पहुँचाया, उनकी मदर भी बहुत परेशान थी। कहती है खैर इसी तरह इन्हीं हालात में मेरी शादी होगी और मैंने कहा कि एक शख़्स जो इतने बड़े-बड़े दावे करता है मोहब्बत करने के, वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत से रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है अगर आप किसी के लिए अपनी जान दे रहे हैं, तो अगली ज़िंदगी में आप उसको कितना खुश रखेंगे। कह रही मेरे ज़हन में ऐसी चीज़ें थी, मैंने उस शख़्स से शादी कर ली।
कह रही लेकिन आने वाले वक़्त ने साबित किया कि जब मैंने ये शर्त रखी थी कि मैं गुलकारी नहीं छोड़ूँगी, उस वक़्त तो उस शख़्स ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये कहूँगा नहीं कि आप शोबिज़ की दुनिया छोड़ दें। कहती लेकिन जैसे ही शादी हुई तो सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा मेरी सास का इंटरफेयर था हमारी ज़िंदगी में। वो बहुत तंग करती थी, वो बार-बार मुझे इस चीज़ का ताना भी देती थी शोबिज़ का, और मुझे कहती थी कि आप गुलकारा हैं, और इस तरह की वो मुझे ताने-तशने देती थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उसने भी यही कहा कि नहीं, आप इस काम को छोड़ दें, मैं नहीं चाहता कि आप गुलकारी उन्होंने कहा कि बात बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मैंने सोच लिया कि वो शख़्स जो कभी मेरे लिए मोहब्बत के बहुत दावे करता था, आज वो उसके लिए मैं उसकी ज़िंदगी में मैं कोई हैसियत नहीं रखती। कहती इस तरह से हमारी अलहदगी होगी, इसी खींचातानी में मैं उनसे अलग होगी। दूसरी शादी उन्होंने की 2005 में, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा-सा बताया कि 2005 में सैयद फ़रीद सरवरी के नाम था उस बंदे का, और उससे कह रही हैं कि जो है जिसमें मेरी फ़ैमिली शामिल नहीं हुई, और हमारी शादी हो गई, और कह रही हैं कि बस इसी तरह ही हमारा वक़्त गुज़रता रहा। फिर वो कह रही है कि हम एक-दूसरे के लिए मुनासिब नहीं थे, हम लोगों को बहुत जल्द पता चल गया कि हम एक साथ गुज़ारा नहीं कर सकते। तो कह रही है वो लाहौर में जो है वो हमारी शादी हुई थी, और ये भी एक याद बन गई, फिर मेरी उससे बहुत जल्दी अलहदगी होगी। तो उसके लिए उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की, उन्होंने इस हवाले से ज़्यादा बातें नहीं की, बस इतना ही बात बताई। फिर वो आई अपने बेटे की तरफ। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में हर तरफ परेशानियाँ थी, दुःख थी, तकलीफ़ें थी। मैंने मोहब्बत के नाम पे 2 बार धोखा खाया, तो मैं बहुत दुखी थी। उस दौरान बताती हैं जो सन 2005 में ज़लज़ला आया, उन्होंने मुख्तलिफ़ जो इलाके थे ज़लज़ला जहाँ पे आया था, वो कहती हैं कि मैंने वहाँ का रुख किया, मैंने वहाँ के लोगों की हेल्प की। वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला, लेपालिक था, उसके वालिदैन की डेथ हो गई थी और कोई नहीं था उसको देखने वाला। वो कह रही हैं कि मैंने उस बच्चे को गोद ले लिया, और कहती मेरे लिए कुल कायनात वही बच्चा था। मैंने उससे बहुत मोहब्बत से पाला, और उसका नाम उन्होंने नादे अली रखा। कह रही है कि मैंने उसका नाम नादे अली रखा, और अब मेरी तमाम उम्मीदें, तमाम जो आने वाले वक़्त की खुशियाँ हैं वो उससे वाबस्ता हैं, और हम बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ारे हैं। हदीक़ा कियानी कहती हैं कि मैं बहुत ज़िंदा दिल थी, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें देखी, और सबसे ज़्यादा जो मैंने तकलीफ़ देखी वो मोहब्बत के नाम पे मैंने देखी, और मैंने 2 बहुत बड़े धोखे खाए। लेकिन अभी जबकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि उन्होंने एक बच्चा गोद लिया है, उसको पाला-पोसा, लेकिन वो उनके लिए नामहरम है। तो वो किस तरह से उसको अपने साथ रख रही हैं, किस तरह से वो आगे उसको रख सकती हैं? ऐसे बहुत से सवालात लोग कर रहे हैं, जिस पे हदीक़ा कियानी बहुत परेशान है, और वो ये कहती हैं कि ये मेरा एक बहुत पर्सनल मामला है, मैंने बिल्कुल इसको इस तरह पाला है जिस तरह एक माँ एक बच्चे को पालती है। तो लोगों के ये सवालात उनको बहुत दुःख और तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह से मोहब्बत के नाम पे किसी को धोखा देना अच्छी बात है? या अगर शादी से पहले जो दावे किए जाते हैं, अगर कोई भी किसी से मोहब्बत करता है तो उसको इस तरह के दावे, वही बात करनी चाहिए जिस पे वो पूरा उतर सकता है, पहले इतने बड़े-बड़े दावे नहीं करने चाहिए। क्या मैं सच कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे नादिर अली को पाला है, क्या लोगों को उस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए या नहीं? तो आप ज़रूर मुझे इसके बारे में राय दीजिएगा। इसके साथ ही अमरीन ऑफ़िशियल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।